हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के बज रहे हैं एक, मतलब एक अभी बजा नहीं है, बजने वाला है। तो बस अभी सारे काम वाम करके फ्री होके थोड़ी देर में बैठ के उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चों को लेने जाने के लिए थोड़ा सा ना, मतलब मैंने कहा बाल वाल सही कर लेते हैं, क्योंकि पता है मेरी बिटिया के पास ना बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं। स्कूल उसका दूर नहीं है, बगल में ही है, पास में ही है स्कूल, लेकिन फिर भी वो ना सबकी मम्मा को देखती है, सबके पेरेंट्स को देखती है ना कि सब लोग कितने अच्छे से आते हैं। तो मुझसे भी बोलती है कि मम्मी आप भी ना जैसे सबके मम्मी पापा आते हैं वैसे आया करो, ऐसे ही मत चली आया करो। मेरी बिटिया ना तो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड रहती हैं। और थोड़ा-सा ना अच्छा भी लगता है कि मतलब बच्चे देख, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से देखें, अच्छे से, मतलब हर चीज़ माहौल के हिसाब से अच्छा लगना चाहिए। उस हिसाब से बच्चों को भी तो अच्छा लगता है। तो बस मैं बाल-वाल झाड़ के कंघी करके मैं चली गई थी अपने बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों को लेके आने के बाद अब फटाफट से मैं लग गई हूँ उनके काम धंधे में। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत मैं सुबह करती हूँ इन लोग को स्कूल भेजने में, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे हो जाती है वापस से आने में और बच्चों को सब ठीक कराने में। तो सबसे पहले मैं आते ही अपनी बड़ी वाली बिटिया को कपड़े निकाल देती हूँ, और उसके बाद उसको, मतलब इतनी देर का टाइम रहता है तो मैं उसको फ्रेश होने के लिए भेज देती हूँ कि जाओ अपना आराम से हाथ मुँह धो लो और फ्रेश हो जाओ। तब तक के मैं छोटी वाली बिटिया के कपड़े निकाल देती हूँ। तो छोटी वाली बिटिया हमारी जो है ना, वो अभी शुरुआत हुई है इनकी स्कूल जाने से। पहले तो कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन अब स्कूल जाना शुरू की। तो स्कूल से आते ही वो इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि बस आते ही ना वो मुझसे बातें करने लगती है। मम्मी मैंने ये किया, मम्मी मैंने वो किया, मेरे दोस्त बन गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती है और बहुत अच्छा भी लगता है इसकी बातें सुनने में। और लेकिन ना बहुत थक जाती है मेरी छोटी सी बिटिया। अभी स्कूल जाती है ना तो वो बहुत थक जाती है, क्योंकि अभी तक कभी ना मैंने इसको इतने टाइम के लिए अलग नहीं किया अपने से। मैं इसको ना हमेशा अपने साथ ही रखती थी। बड़ी वाली बिट्टू स्कूल जाती थी, लेकिन छोटी वाली बिट्टू कभी ना स्कूल कोचिंग कुछ भी नहीं गई है। तो अब ये जब जाती है ना तो मुझे बहुत ना इसकी कमी महसूस होती है ना, मुझे बहुत इसकी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैं घर में, देखिए हमारा छोटा-सा तो परिवार है, हमारे मतलब 4 लोगों का परिवार है, जिसमें हस्बैंड जी तो सुबह ही चले जाते हैं। बच्चे हैं मेरे दोनों बच्चे, तो चलो बड़े वाली बिटिया स्कूल शुरू से जाती थी तो उसकी कमी तो मुझे नहीं इतना महसूस होती है। लेकिन मेरी छोटी बिटिया रानी जब स्कूल चली जाती है तो मुझे इसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये मेरे आगे-पीछे लगी रहती है, हर वक़्त मम्मा, मम्मा, मम्मा करती रहती है। तो इसीलिए ये स्कूल चली जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है इसकी। तो बस स्कूल से आने के बाद ही मैंने अपने बच्चों के कपड़े बदला दिए हैं, छोटी वाली बिटिया को कपड़ा पहना दिया है। बड़ी वाली बिट्टू हमारी वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं, उनकी डिमांडें बहुत ही ज़्यादा ही अलग हैं। और उसके साथ ही मैं बच्चों के कपड़े सही से रख दूँगी जहाँ पे रखना होगा, और उनके बैग वैग भी सही से एडजस्ट कर दूँगी। और इसके साथ ही ये जो जूते मोजे इधर-उधर पड़े रहते हैं, उनको भी मैं रखूँगी। और थोड़ा-सा ना, मतलब मैं 15-20 मिनट लग जाता है मुझे ये सब करने में। तब तक ना थोड़े से बच्चे भी बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मतलब हाइपर नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा वो, कि जल्दी-जल्दी ये करो, जल्दी-जल्दी वो करो। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा टाइम दे देती हूँ अपना, मैं भी बच्चों को अ, रेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं अ, आराम से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपना बच्चों को खाना खिला देती हूँ। क्योंकि ये सुबह बच्चे सिर्फ़ नाश्ता करके जाते हैं, और सुबह बच्चे जब नींद में उठते हैं तो इतना वो अच्छे से नाश्ता करते नहीं हैं, और मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि नाश्ता थोड़ा अच्छे से कर लें। तो और दूसरी बात, हम बच्चों से सुबह-सुबह ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नाश्ते में हम उससे ज़बरदस्ती करने लगेंगे ना तो फिर वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा नखरा करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। अपना जितना मेरे बच्चों को खाना होता है, जितना उनका मन होता है उतना ही मैं उन्हें देती हूँ, बाकी मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और बाकी मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। तो मैं टिफ़िन में 2 पराठे या 2 रोटी या 2 पूड़ी, मतलब जो भी मैं बनाती हूँ
वो मैं अच्छे से दे देती हूँ कि मतलब जितना खाना होगा वो खा लेंगे। और दूसरी बात ना, मेरे बच्चे स्कूल में खा लेते हैं, मैं उनको टिफ़िन में देती हूँ तो वो टिफ़िन पूरा फ़िनिश करके आते हैं, लेकिन घर में नहीं खाते हैं। घर में मैं उनको वही रोटी दूँगी, वही पूड़ी दूँगी, वही पराठा दूँगी, लेकिन उनको नहीं खाना रहता है। और दूसरी बात, बच्चे बच्चों को देख के अपना खा लेते हैं, तो बस बच्चों को दे दिया है मैंने खाना, और बच्चों को खाना देने के साथ ही मैं भी बच्चों के साथ में ही थोड़ा-सा खा लूँगी। क्योंकि मैंने भी ना सुबह नाश्ता किया था और खाना नहीं खाया था, तो ये हुआ था कि बच्चे आएँगे तब खाएँगे। अक्सर करके मैं खाना बच्चों के आने के साथ ही खाती हूँ। सॉरी। तो बस अभी मैंने भी अपना खाना निकाल लिया है, और खाना निकालने के साथ ही जो बर्तन खाली हो गए हैं उनको मैं अपना, मतलब जो खाना थोड़ा बहुत बचा है उसको मैं तो अलग जगह पे स्टोर कर दूँगी, और ये बर्तन जितने भी हैं वो मैं धुलने के लिए अलग निकाल दूँगी, क्योंकि अभी खाना खाने के साथ ही हम लोग अपना बर्तन मैं अपना धुल दूँगी। तो ये देखा मेरी बिटिया ने, मैंने उसको 2 रोटी दी तो वो 1 रोटी वापस लेके चली आई, कह रही मुझे नहीं खाना है। मेरे भूख नहीं है। क्योंकि पता है अभी ना, सच्चाई ये है कि आम का सीज़न चल रहा है, जिसकी वज़ह से मेरे बच्चों को खाना नहीं खाना है, सिर्फ़ उनको आम खाना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं जाओ, जब तक के खाना कोई नहीं खाएगा मैं कुछ नहीं दूँगी। तो फिर बोली अच्छा ठीक है, मैं 1 रोटी खाऊँगी। अब 1 रोटी में भी पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, और कितने टुकड़े में वो खाएँगी और कितना हटाएँगी। तो बस अभी जा रही हूँ मैं भी खाना खाने, और बच्चों के साथ खाना खाने के साथ ही अब सारे बर्तन हटा दिए हैं मैंने, और इसी साथ में अब मैं काटूँगी बच्चों के लिए आम। तो पता है इतना ज़्यादा मेरे बच्चों को आम पसंद है, इतना ज़्यादा कि पूछिए नहीं। छोटी वाली बिटिया तो हमारी, मतलब वो, मतलब बिना चिकले ही उतारे लिए जा रही थी, कह रही मुझे दो, मुझे खाना है, मुझे दे दो, मुझे खाना है। तो मैंने कहा लो, ले जाओ, खाओ जाके। तुम खाओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम खाओ। तो फिर उसके बाद ना वो जब मैं छीलने लगी तो फिर बोली मम्मा पहले मेरा छीलो, पहले मुझे खाना है। तो इनकी ना यही सब हरकतें मेरे बच्चों की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिसकी वज़ह से वो जब नहीं होते हैं ना तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हालाँकि बड़ी वाली बिटिया तो मतलब ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ही शैतान है। लेकिन ये है ना कि वो थोड़ा-सा माहौल देख के ज़िद करती है और शैतानी करती है। अगर उसे लग रहा है कि हाँ, कोई काम मम्मा कर रही हैं तो ये करके अभी देंगी, तो फिर वो मान जाती है, वो रुक जाती है। थोड़ी देर अपना त मतलब जैसे बोले कि वो थोड़ी देर समझ जाती है कि हाँ, अभी काट के देंगी हमको। लेकिन छोटी बिटिया रानी जो है ना, उनको नहीं समझ में आता, उनको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। उनको तो लगता है कि कुछ काटना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है, झटपट से हो जाता है। इसीलिए वो है ना, वो स्कूल जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस होती है। वैसे पता है जब ये घर में रहती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो पूरा दिन ना वो मेरे आगे पीछे लगी रहती थी और पूरा मुझसे काम कराती रहती थी। लेकिन अभी पता है हम लोग का मन भी नहीं था कि ये स्कूल जाए। लेकिन पता है जब बड़ी वाली बिटिया यहाँ स्कूल जाने लगी तो ये छोटी वाली बिट्टू ना रोने लगी। 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे भी दीदी के साथ स्कूल जाना है, मुझे भी दीदी के पास जाना है। तो इसीलिए सब लोगों ने बोला भी कि करा दो एडमिशन, वैसे भी अभी 3 साल की हो जाएगी वो। तो अभी मेरी बिट्टू 3 साल की नहीं हुई है, 3 साल के होने में अभी इसके 2 ढाई महीने बाकी हैं। लेकिन सबने बोला ना कि 3 साल के अंदर ही स्कूल एडमिशन हो जाए तो ठीक रहता है। फिर अब हम लोग के यहाँ के मतलब जिस हिसाब से माना जाता है तो चौथे साल में एडमिशन नहीं कराया जाता है। चौथे साल बच्चा स्कूल नहीं जाता है, फिर उसके बाद 5वें साल में जाता है। तो 5वें साल में बिट्टू का थोड़ा-सा ना गैप ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। वैसे तो पहले हम लोग ने 1-2 दिन बच्चों को भेजा था स्कूल, तो इस हिसाब से भेजा था कि छोटी वाली बिटिया को कि वो अपना बैठेगी तो ठीक है, नहीं बैठेगी तो कोई बात नहीं, उसका एडमिशन नहीं कराएँगे। लेकिन अगर बैठेगी तो फिर उसका एडमिशन भी करा देंगे और उसकी ड्रेसेस भी मँगवा देंगे। और फिर वो जब 2-3 दिन स्कूल गई तो उसके बाद जब हमने स्कूल में पता किया, मतलब देखा कि वो रो नहीं रही है, अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपना बच्चा जा रहा है स्कूल तो फिर जाने देते हैं, अपना थोड़ा उसकी तैयारी करा देते हैं। तो बस फाइनली मैंने दोनों बच्चों को आम काट के दे दिया है, और बिटिया रानी को हमारी सब्र नहीं हो रहा है, वो अब ये मैंने उनको काट के दिया है, तभी वो बोली अभी, मतलब उसको मैंने सबसे पहले दिया था, छोटी वाली बिट्टी को मैंने सबसे पहले काट के दिया था।
उसके बाद मैंने अपनी बड़ी वाली बिटिया को दिया और जैसे ही बड़ी वाली बिटिया को दिया तैसे ही मम्मी मुझे और चाहिए, मुझे मेरे लिए और काट दो मतलब इतनी ज़्यादा ज़िद करती है ये लड़की ना कि बिल्कुल हम तो सोचते हैं कैसे हम घर में 2 बच्चे नहीं सँभाल पाते हैं। इतना ज़्यादा वो डिमांडें करते हैं। स्कूल में कैसे सारे लोग इतने सारे बच्चों को सँभाल लेते हैं। इतना आसान नहीं है स्कूल में भी बच्चों को सँभालना, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुनर होगा ही ना उन लोगों के अंदर, तभी तो इतने सारे बच्चों को वो लोग देख लेते हैं। तो बस अभी फाइनली बच्चे आम खा रहे हैं और खाना-पीना भी हमारा हो गया है और इसके बाद आम-वाम खाने के बाद हम लोग मैं करूँगी अपने बर्तनों की साफ-सफाई और थोड़ा-सा किचन-विचन की सफाई हो। तो आम काट देती हूँ मैं बच्चों को खाना खाने के टाइम ही इसलिए ताकि बाद में गंदगी ना फैले। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय-बाय। आज आप भी खा लीजिए।